ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस ग्राम के आयोजक भाइयों का मन था कि गीता और रामायण कैसे हमारे जीवन में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। रामायण ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को धन्य बनाता है। आदर्श परिवार का निर्माण रामायण करना हमें सिखाती है। शांति से बैठ जाएं, सभी आवाज न करें। बोलिए भारत माता की। अभी उठने के लिए बोला तो मुंह की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पाँव काम करेंगे, हाथ काम करेंगे तो मुंह काम करने लग गया। जिस चीज की जहाँ जगह जरूरत है उसका वहाँ उपयोग करें, ठीक है? कोई बात नहीं, आप उधर ही बैठना चाहते तो उधर ही बैठिए, है ना? क्योंकि हमारी जीजी ने का शर्म बहुत आवाज, अच्छे कार्य के लिए शर्म बहुत आ जाती है। एक बार यहाँ के महिला मंडल के बहनों के लिए मैं ताली चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया, है ना? देखिए बहनों की संख्या ही ज्यादा है। भाई लोग पता नहीं इस गांव में रहते कि नहीं रहते हैं। इस गांव में भाई लोग हैं कि नहीं है ना? पर दिखते नहीं है, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, है ना? तो बहनों का एक बार हृदय से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा दिव्य आयोजन रखा। क्योंकि संस्कृति को बचाने की शक्ति किसमें है? नारियों में। नारियां ही संस्कृति को इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाती है। ऐसी वीर जो हमारी महान नारियां हैं उनको हृदय से हम प्रणाम करते हैं। ऐसा ही संस्कृति का जो अभियान है जन जन तक पहुंचे। भाई और बहनों, सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? राम जी के कि हनुमान जी के? हनुमान जी के, है ना? उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने ऐसी भक्ति की कि राम से ज्यादा किसके नाम मंदिर बन गए? हनुमान के। तो भाई और बहनों, हमें भी ऐसे ही ज्ञान और ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है। कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे। ये जो मनुष्य जीवन है बड़े सौभाग्य से मिलता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन है बड़ा ही सुर दुर्लभ है। इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सब सुविधाएं जरूर है, पर जो भावनाएं होती है वो मनुष्य के पास है, देवताओं के पास नहीं। किसके पास है? मनुष्य के पास है। जी जिन्होंने समझ में आई रहो कि नहीं, जरा आपस में हम ऐसे जो बोला तो को जवाब भी दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई और बहनों, ये जो सत्संग होता है, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और ये सत्संग भी बड़े सौभाग्य से मिलता है। सत्संग जब भगवान की कृपा होती है तभी मिलता है। कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्संग कब होता है? जब ऐसी भगवत पुराण होती है, ऐसे आयोजन होते हैं, उसमें हमारे ग्रंथों का जो माखन है, जो नवनीत है, संत हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। अब उस गंगा में से हम अपनी पात्रता से जितना भी ले जाएं, एक लोटा ले जाए कि पूरा बड़ा सारा टंकी भर के ले जाए, घड़ा भर के ले जाए, हमारे ऊपर है, हमारी पात्रता के ऊपर है। तो रामायण हमें प्रेरणा देती है कि सत्संग से मनुष्य का जीवन महान बनता है। कैसे बनता है? एक बार एक जगह ऐसी कथा चल रही थी भागवत पुराण की, और उस गांव में एक सेठ जी थे। उन्होंने अपने बेटे को समझा के रखा था कि सत्संग कभी सुनना मत, क्योंकि सत्संग सुनने से भाव बदल जाते हैं, है ना? और भाव बदल गए तो पता नहीं है गिराकों को
कम भाव में देने लग जाएगा, फ्री में देने लग जाएगा, दान धर्म करने लग जाएगा, है ना। सत्संग से प्रेरित होकर दान धर्म करते ना। अभी आपने भागवत के लिए चंदा इकट्ठा किया कि नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, जीबान कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी है जीबान? 1 तोले की। और सिर? तो जीबान नहीं हिलाते, क्या हिलाते हैं? सिर हिलाते हैं। कि यहाँ पे जीबान है नहीं सबकी? है कि नहीं है? तो सत्संग के लिए आपने देखो, हमारे बच्चों की जीबान ज्यादा तेज है, तो जीजियों से भी निवेदन है कि मुख से बोलें, है ना। तो सत्संग उसको सुनने के लिए उन्होंने मना कर दिया। सेठ जी ने कहा कि ऐसा करना भाई, जहां भी सत्संग हो सुनना मत। तो बेटा बड़ा आज्ञाकारी था। आजकल ऐसे बेटे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं ना, पर कहीं कहीं होते हैं, है ना। तो आज्ञाकारी था वो बेटा। उसने कहा कि हाँ सही बात है पिताजी, मैं कहीं पे भी सत्संग नहीं सुनूंगा। ऐसा ही हुआ, वो किसी काम से जा रहा था और इसी भागवत कथा चल रही थी, उसमें महात्मा जी कहानी सुना रहे थे, सत्संग का एक भाग सुना रहे थे, जिसमें कहा कि भाई जो भूत के पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? और उसकी छाया नहीं दिखती है। अब वो उन्हें सोचा कि मैं सुनूं नहीं, कान बंद करे, तब तक ये 2 बातें उसके कान में पड़ गई। किसके कान में? वो सेठ जी के बेटे के कान में। बोले अब क्या करूं मैं, कान भूत के वो निकल गया। अब क्या हुआ कि एक दिन व्यापार के लिए वो गांव से बाहर जा रहा था। उस गांव में उनका बहुत बड़ी दुकान थी और खूब चलता था उनका धंधा। तो कुछ छोटे दुकान वाले थे, वो बड़े परेशान थे कि सब गिराक इनके यहाँ जाए, हमारा पास कोई नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि आज तो इस सेठ के बेटे को बड़ा मजा चखाएंगे अपन। इसको आते आते रात हो जाएगी और वो गांव के बाहर जो बड़ा सा झाड़ है ना, वहाँ इसको अपन डराएंगे। उन्होंने प्लान बनाया 3-4 जन ने। वो भाई जो था सेठ का बेटा, व्यापार करके बाहर से आया, रात हो गई, उसको शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उस पेड़ के नीचे से जब निकल रहा था तो उस पेड़ पे से वो 3-4 जन धम्म से कूदे और वो डर गया। अचानक हमारे सामने भी कोई आता तो हम भी डर जाते। फिर वो डर गया, पर उसको एक बात याद आ गई। उन्हें सोचा ये भूत तो नहीं है, मैं देखूं तो सही। वो महात्मा जी ने कहा था कि भूत के पैर उल्टे होते हैं पर इनके पैर तो सीधे हैं। फिर उसने थोड़ा अपने पास टार्च था तो टार्च जला के देखा तो उनकी परछाई भी दिखने लगी। तो उसको निश्चित पक्का हो गया कि ये भूत नहीं है। उसने फिर अपने अंदर की ताकत को जगाया और घुसे मार मार के उनको पस्त कर दिया और वो बच के कहाँ आ गया? घर आ गया। तो भाई और बहनों, उसको पता चला कि मैंने सिर्फ 2 बातें सत्संग की सुनी थी और मेरा जीवन बच गया। मैं इस तरह के जो भ्रम था, इस तरह का जो मुझे डराने वाले थे, उनसे मैं बच गया। तो भाई और बहनों, सत्संग का महत्व कितना होता है कि 2 शब्द सुने पर उसके जीवन का कल्याण हो गया। तो भाई और बहनों, सत्संग बड़े भाग से मिलता है। और सत्संग सुनना कैसे चाहिए? कैसे सुनना चाहिए? इस कान से सुना और इस कान से ऐसे सुनना चाहिए। एक बार एक मेला लगा हुआ था, उसमें 3 मूर्तियां थी। एक मूर्ति 50 रुपए की थी, दिखने में एक हूबहू, हम जैसे 3 महीने बैठे ना, हमारे चेहरे तो अलग अलग है, पर ऐसी 3 मूर्तियां थी, है ना। तो चेहरे तो उनके हूबहू थे पर उनकी कीमत अलग अलग थी। एक की 50 रुपए, एक की 500 और एक की 5000। अब जो भी आता तो पूछते और चले जाते। पर एक समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई इसकी जड़ तक जाना चाहिए, इसका कारण क्या है। बहुत सारे सोचते हाँ काई करना अपन का, पर उसने सोचा कि इसका कारण तो मैं पूछूं कि एक जैसी दिखने वाली मूर्तियां और इनका भाव अलग अलग क्यों है, उनकी कीमत अलग अलग क्यों है। तो वो जो मूर्तिकार था उसने कहा कि भैया चलो आपको मैं बताता हूँ। एक तार निकाला, मूर्ति के इधर के कान से डाला और इधर के कान से निकल गया। इसकी कीमत कितनी है? 50 रुपए। दूसरी मूर्ति के पास गए, इधर के कान से डाला तो वो तार कहाँ से निकला? मुंह से निकल गया। इसकी कीमत 500 रुपए। तीसरी मूर्ति के कान में उन्होंने तार डाला तो वो कहीं ना आर निकला ना पार निकला, सीधे पेट में उतर गया। तो क्या मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसको व्यसन की तरह लेते हैं, खूब आनंद लेना, खूब गीत गाना, भजन सुनना और घर गए कि वापस से वही अपनी घानी में जुट गए, है ना। वो बैल की घानी जो चलती ना, तेल
तेल की चक्की जो चलती है उसमें बेल घूमता रहता, बस वैसे ही, बस इधर से सुना इधर से निकाला। 8 दिन भागवत हुई, खूब अच्छा लगा, हाँ खूब अच्छी बात थी, पर घर जाके सब यहीं से झटक के चले गए। कुछ बहनें तो वहीं लड़ाई करने लग जाएगी। ये हमारी जगह थी ना, यहाँ आपके गांव में नहीं होती, आप तो बहुत समझदार बहनें हैं और जगह की बातें मैं बताती हूँ। तो पहली मूर्ति इसलिए 50 रुपए की थी, दूसरी मूर्ति खूब सुनच पर जीवन में नहीं उतारते। बेण उन्होंने महाराज जी ने असो बताया तो, पर व्यवहार में कोई चीज नहीं लाती, तो उसकी कीमत कितनी? 500 रुपए। और एक बहन वो किसी को बताती नहीं, सिर्फ अपने कर्म से वो बताती है कि मैं वहाँ वो सीख के आई थी और उससे मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, और उनको देख के अनेकों बहनों में परिवर्तन आता है। तो आप कौन सी मूर्ति बनना चाहते हो? 5000 वाली पक्का? भाई बच्चे तो बनने वाले हैं, बहनों की तरफ से उधर से कम आवाज आई। सब 5000 वाली मूर्ति बनेंगे? बनेंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कि बेटा गांव में देवता बसते हैं, इसलिए हम खरगोन शहर को छोड़ के कहाँ आए? ये हमारे माइक वाले जो भैया है ना, म्यूजिक सिस्टम वाले, ये जहाँ जाते हैं वहाँ हम वहाँ जाते हैं। वो भैया बोलते जीजी हम जहाँ जावनता हूँ वहाँ ही जाओ। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि ऋषि की पीड़ा है कि जो मेरा संदेश है वो गांव में जाके सुनाओ। गांव के लोग निर्मल मन के होते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नमावा। भगवान को छल कपट नहीं चाहिए, उनको निर्मल मन वाले लोग पसंद है, इसलिए दौड़ दौड़ के आपके गांव में आते हैं, आपको बात बताने के लिए आते हैं कि नया युग आ रहा है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है, पर हमको अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को बदलना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये पारस है, अमृत है, कल्प वृक्ष है, ये जीवन बड़ा महान है। इसमें ही जब देखो हमेशा भगवान ने जन्म लिया, राम कृष्ण गौतम बुद्ध सभी इसी काया में आए थे और उन्होंने अपने जीवन से जी के बताया कि इस जीवन का हम कैसे सदुपयोग करें और मानव से महामानव बन सकते हैं। आइए 2 लाइन हम गीत की गाएंगे, उसके बाद आगे काम हमारा जो वक्तव्य उसको बढ़ाएंगे। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। भाइयों राम कृष्ण भगवान, बहनों राम कृष्ण भगवान। सभी गाइए जीवन
भाइयों और बहनों, ये जीवन बड़ा महान है और हर समय भगवान इसी काया में जन्म लेते। इस मनुष्य काया में इतना वैभव भरा पड़ा है, कितना सुंदर शरीर, कितनी अच्छी आंखें दी हमको भगवान, कितने अच्छे कान दिए, कितने अच्छे हाथ दिए, कितने सुंदर पांव दिए। ये सारी चीजें हमको क्यों मिली है? ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। ये कान दिए हैं श्रेष्ठ का बातों को सुनने के लिए, सत्संग